हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे और पूरा बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने से पहले हम घन के बारे में कुछ जान लेते हैं, इसका बेसिक क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि घन एक त्रिआयामी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, उसे हम घन कहते हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि तीन तरफ से घिरा हुआ एक बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होते हैं, उसी को हम घन कहते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी 4 ही सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों समान होगा। ठीक उसी तरीके से ये भुजा और ये भुजा, यानी कि जितना भी इसमें मेरा भुजा दिया हुआ है वो सभी आपस में समान होंगे, उसी को हम घन बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये जो आकृति दिख रहा है ये सेम लूडो के टाइप का है, यानी कि जिसको हम पासा भी बोलते हैं। तो पासे की जो आकृति होती है उसको भी हम घन ही बोलते हैं। तो आई होप कि आपको घन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि 6 गुना a²। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं आयतन। यहाँ पे ए क्या होता है ये हम आगे समझते हैं। और उसके बाद घन का आयतन होता है, तो इसका सूत्र होता है AQ, यानी कि a पर घात 3। जहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर घन की भुजा है, यानी कि a को हम घन के भुजा से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम a बराबर भुजा कहेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भुजा बराबर कोर, यानी कि कहीं कहीं आपको भुजा के जगह पे कोर दे देगा और कहीं कहीं कोर के जगह पे भुजा दे देगा। तो ये दोनों मेरा एक ही कहने का मतलब होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले इसका हम यहाँ पर एक सूत्र लिखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला हम लोग जान चुके हैं कि इसका सूत्र होता है 6 गुना a², यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ पे देखिए भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम a के जगह पे 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और a का मान मेरा 8 है, तो यहाँ पे 8 दे देंगे और इसका घात है 2, तो यहाँ पे दे देंगे 2। अब यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि अगर ये दोनों संख्या के बीच कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 6 गुना 8 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 6 गुना 8 का घात 2 है, तो इसको हम 8 2 बार लिखेंगे, यानी कि 8 गुना 8 करेंगे। अब हम ये सभी को कर देंगे गुना, तो जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 384। अब उसके बाद ये मेरा आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए लंबाई जो है मेरा सेंटीमीटर में है, तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर को गुना करते हैं सेंटीमीटर के साथ, तो यहाँ पे आता है मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फाइनली जो मेरा आंसर आया वो आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया मेरा आंसर। तो चलिए अब हम एक सीखते हैं, घन का आयतन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पे मेरा भुजा की लंबाई जो है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं घन का आयतन। तो यहाँ पे मेरा घन का आयतन होता है AQ, जिसको हम भुजा Q भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा भुजा है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ,
तो सिंपली हम ए के जगह पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4 पर घात 3 दे देंगे। तो अब देखिए 4 पर घात 3 का मतलब है कि 4 का हम 3 बार कर देंगे गुना, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4। अब हम सिंपली सभी को कर देंगे गुना, तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 और 16 चक्के 64, यानी कि 64। अब देखिए यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम आयतन निकाल रहे हैं, यानी कि सेंटीमीटर को 3 बार करेंगे गुना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर पावर 3। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के सवाल को लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।